नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तन्वी महाजन और अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द टॉपिक है। एक्चुअल में मैं अभी रीडिंग ही करने जा रही थी, तो रीडिंग करने के लिए मैंने सोचा कैंडल्स जला लूँ। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ी ऐसे, और ये कैंडल्स ऐसे पड़ी थी, मुझे स्क्रीन में दिखी। तो मैं ये देख रही थी और मैंने सोचा माय गॉड, मेरी ये वाली कैंडल इतनी ज़्यादा जल चुकी है, ये तो बहुत छोटी हो गई साइज़ में। देन मैंने इसको फिर मैंने क्या किया, यहाँ रखा और इसको थोड़ा सा पीछे किया। तो मैं देख रही थी कि ऐसा नहीं है कि एक कैंडल ज़्यादा जल चुकी है या एक कम, बल्कि उनकी जगह चेंज होते ही जो मेरी आँखों का धोखा हो रहा है या मेरी परसेप्शन जो बन रही है, वो मुझे इस तरह का एंगल दिखा रही है कि जो फ्रंट साइड में जो दिख रहा है वो उसका साइज़ मुझे काफ़ी कैंडल का बड़ा दिख रहा है और पीछे वाली का छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक है तो साधारण सी बात। देखिए, ऐसे बराबर देखेंगे तो बल्कि येलो वाली ही हल्की सी 19-21 का ही अंतर है, बल्कि बराबर ही हैं दोनों। ठीक है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इनकी सिर्फ पोजीशनिंग चेंज होते ही इनके साइज़ में हमें अंतर दिखने लग जाता है। जितना इसको ऐसा कर देंगे, देखिए कितना ज़्यादा अंतर है। तो ये बात कैंडल्स की मुझे नहीं करनी थी, ये बात मैं कर रही हूँ रिलेशंस की, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स की। जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जिसको हम फ्रंट में रख देते हैं, यानी हमारी परसेप्शन पे, हमारी सोच पे ये डिपेंड करता है कि क्या हमें ज़्यादा जो हाईलाइट होता रहेगा, कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी दिखनी शुरू हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि हमने अपने माइंड में उसको कहाँ पे जगह दे रखी है। राइट, जैसे ही जिस प्रॉब्लम को हम आगे जगह देते हैं वो बहुत बड़ी हो जाती है, और जिसको कम वैल्यू देते हैं वो पीछे चली जाती है। वही जैसे इस पे हम फोकस्ड होंगे, इस पे फोकस करेंगे, सॉरी बीच में डिस्टरबेंस के लिए, जैसे इसको हम फोकस में लाएंगे, अभी ये प्रॉब्लम हमारे लिए लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे इस टाइम की प्रायोरिटी में रखने वाली प्रॉब्लम लग रही है कि इससे पीछा छूटेगा तो ही कहीं और पे नज़र जाएगी। अब वही जो बहुत बड़ी थी प्रॉब्लम, इस पर से नज़र हटा दी तो ये देखिए उससे आधी भी नहीं वो दिख रही। राइट, तो रीडिंग तो हम करेंगे, टैरो कार्ड रीडिंग तो हम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ एक यह लाइफ लेसन है हमारे सबके लिए, मेरे लिए भी, कि आपको ये देखना है कि लाइफ में आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंस जो बना रहे हो चीज़ों की, लोगों की, घटनाओं की, वो किस बेस पर बना रहे हो, क्या उसके आधार क्या है, इस टाइम की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इस टाइम की रिक्वायरमेंट के, नीड के हिसाब से जब हम चीज़ों को देखना, एनालिसिस करना शुरू करते हैं, तो हमारा फोकस सही टाइम पे सही चीज़ पर रहेगा। राइट, तो ऐसा नहीं है कि कोई हाईलाइट पे है तो वो हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाए, और जो दिख ही नहीं रहा, कम दिख रहा है, तो वो अवॉइड हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है इस समय के हिसाब से हमारी लाइफ की हाई प्रायोरिटी वाली चीज़ ये हो, लेकिन क्योंकि ये फ्रंट फेस पे है, हमारे बिल्कुल सामने है, और इसलिए हमें इसी पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, सामने चाहे वो कुछ दिख रहा है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए इस समय क्या ज़रूरी है, ये हमें सोचना, समझना और देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह जानने के लिए हमें हमारी इंट्यूशन पे काम करने की ज़रूरत है, हमारे माइंड पे काम करने की ज़रूरत है। जितना हमारा माइंड सॉर्टेड रहता है, जितना रिलैक्स्ड रहता है, उतने ही ज़्यादा अच्छे फैसले हम अपनी लाइफ में लेते हैं, और हमारा फ़ायदा नुकसान तो हम देखते हैं, दूसरों का भी जो हम पे डिपेंडेंट हैं, हम उनका भी फ़ायदा नुकसान ज़रूर ही फोकस में रखते हुए हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। तो
मेरा बस मैसेज जो था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि कहीं भी फोकस करने से पहले आपको उसकी इम्पोर्टेंस, अपनी वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू अपनी लाइफ में निर्धारित करने की ज़रूरत है। उसे फिक्स करिए, उसे सोचिए कि क्या वाकई में वो चीज़, वो जगह, वो पर्सन एनर्जी या एफ़र्ट्स लगाना डिज़र्व भी करता है या नहीं करता। हो सकता है कि आप ऐसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो जो आपकी लाइफ के लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे अवॉइड करके बहुत पीछे छोड़कर आप भूल चुके हो। ठीक है, तो अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ को वैल्यू दीजिए, उसे फ्रंट में लाइए, उस पर फोकस्ड हो जाइए और देखिए कि इस टाइम पे आपके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है, अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए, और इसको एक अदर वे में भी देख सकते हैं इस चीज़ को। एक प्रॉब्लम के लेके, प्रॉब्लम के प्रति तो ये हो ही गया हमारा, और रिलेशनशिप को लेके भी हम कई बार क्या करते हैं कि इस टाइम पे हमारी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ही हम सोच रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली जो हमारा माइंड है वो किसी और की तरफ, किसी और सिचुएशन की तरफ भाग रहा होता है। तो और वो पर्सन अवेलेबल भी है, सिर्फ़ और सिर्फ हम एफ़र्ट्स नहीं लगा रहे उसे फ्रंट में लाने के लिए, तो इसलिए वो पर्सन ऐसे अवॉइड होता रहता है। ठीक है, जो पर्सन भी, जो रिलेशन भी, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको फ्रंट में आपको खुद लेके आना पड़ेगा। ठीक है, और कोई अगर ज़बरदस्ती ऑलरेडी फ्रंट में हो भी चुका है लेकिन आपके लिए वैल्यूएबल आपको नहीं लग रहा है, या आपकी एनर्जी ही खाता जा रहा है, या आपको एक टॉक्सिक रिलेशन में हो, तो आपको इसको पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, ये जहाँ पे है ना उसको वहीं पे ही रहने दो। आपको क्या करना है, जो अवॉइड हो रहा है ना रिलेशन, उसको जस्ट फ्रंट में ले आइए, जस्ट फ्रंट में ले आइए। देखिए, पीछे वाला रिश्ता, पीछे वाला पर्सन अपने आप ही छोटा होता जाएगा। राइट, अब कहीं से भी झांक भी रहा है तो वो उसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि सारी जगह आपने जिसको इम्पोर्टेंस दी उसने वो कवर कर चुका है। ठीक है, तो इसलिए अगर किसी की वजह से आपको लाइफ में परेशानियां हो रही हैं, टॉक्सिक रिलेशंस हैं, तो आप क्या कर रहे हो, उसको लाइफ में वापस पहले की तरह लाने पे या तो फोकस कर रहे हो, या उसको लाइफ से भगाने पे फोकस कर रहे हो। आप उसे ना लाइफ में और आगे बढ़ाने में ध्यान दीजिए, ना ही उसे पीछे करने में ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट रिश्ता है इसकी जगह जो आपको अच्छी एनर्जी देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो आपके लिए वैल्यूएबल है, जो आपकी कदर करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है आपकी लाइफ में, उसको बस पीछे से जस्ट आगे ले आना है। राइट, पूरा फोकस अपना 100% फोकस इस पे ले आओ, तो इस पर से ध्यान अपने आप ही हट जाएगा, ये अपने आप ही अवॉइड हो जाएगा, ये बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं रह जाएगा, ये नज़र आना ही बंद हो जाएगा। राइट, जब आपका ध्यान यहाँ पे है। तो मेरे कहने का मतलब है, टॉक्सिसिटी हो लाइफ की, नेगेटिविटी हो, या कैसे भी सिचुएशन है, अगर आप उसे फेस कर रहे हो तो आपको उसको बाहर निकालने पे आप ध्यान मत दो। आप पूरा फोकस लगा रहे हो कि मेरी लाइफ की नेगेटिविटी या हमारे रिश्ते में जो नेगेटिव चल रहा है उसको, ये देखिए, ये दो पार्टनर्स की भी, रिलेशन की भी अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए ये आपका पर्सन की अच्छाई है। ठीक है, एक ये अच्छाई है, ये एक बुराई है। ठीक है, जिस पे फोकस कर लोगे वो आपके फ्रंट में रहेगा। ठीक है, अच्छाई पे फोकस्ड रहोगे तो वो पर्सन की सिर्फ अच्छाइयाँ दिखेंगी और वो आपको अच्छा महसूस करवाएगा, बुराई बहुत पीछे दब के नज़र आना भी बंद हो जाएगी। सेम वे में अगर बुराई पे ध्यान दे लिया, आप देखते जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए ये बराबर हैं, यहाँ पे है, बुराई पीछे थी, अच्छाई आगे थी। ठीक है, लेकिन आपने बुराई पे ध्यान देना शुरू किया, बुराई आगे आते आते
यहाँ पे अच्छाई को कवर कर गई। अब आपके पर्सन में आपको कमियाँ, कमज़ोरियाँ, परेशानियाँ और जो भी उसकी नेगेटिव, जो भी उसका बिहेवियर, उसके अलावा आपको कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। और वहीं जो अच्छाई की तरफ अगर आप ध्यान देते, ठीक है, यहीं पे आपकी अच्छाई है, ठीक है, ये अच्छाई आगे ही थी, लेकिन आपने ध्यान हटाया तो ये आगे थी। अब इस पर से जैसे ही आप ध्यान हटा के इसको आगे ले आते हो तो बुराइयों पर से अपने आप ही ध्यान हट जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। हमारी लाइफ में यही कुछ हो रहा है, हम स्वार्थी होकर या फिर लाइफ में लोगों की इन्फ्लुएंस में आकर हम डिसीजंस लेते जा रहे हैं। अपने मन की बात नहीं सुन रहे, अपने माइंड की नहीं सुन रहे, अपने सबकॉन्शियस, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो किस चीज़ में, किस तरह की चीज़ों में हमें सपोर्टिव है उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे। और अगर वो किसी चीज़ में सपोर्टिव है और कॉन्शियसली हम कुछ और कर रहे हैं तो हमें कभी भी मेंटल पीस या जो इमोशनल जो फुलफिलमेंट है वो हमें लाइफ में कभी भी नहीं मिलेगी। अगर हमें इमोशनली अगर हम बैलेंस्ड रहना चाहते हैं, मेंटली एकदम से रिलैक्स्ड रहना चाहते हैं और हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो हमें कॉन्शियस माइंड के साथ साथ हमारे सबकॉन्शियस को भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, सबकॉन्शियस को क्या सिखा रखा है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे लिए पैसा ज़रूरी है, हमारे लिए रिलेशन ज़रूरी है, या अगर हमारे पास चॉइस है, मल्टीपल पर्सन है लाइफ में, तो उसमें से कौन कौन मेरे सबकॉन्शियस को अच्छा लग रहा है वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, और कॉन्शियसली देख के इन्फ्लुएंस में आकर लोगों की अगर मैं देखूं या रिश्ते नातों या जो भी जैसे भी है, देखिए मैं इसमें गलत वे में नहीं, आपको गलत रिश्तों में पड़े रहने के लिए नहीं गाइड कर रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको अपने मन की बात को सुनना है। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जो आपकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर आपको फोकस्ड होना है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जो आपकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले कर रहा है, आपकी लाइफ में पीस ला रहा है, आपकी प्रोग्रेस में आपको सपोर्टिव रह रहा है, आपकी जिसकी वजह से हेल्थ अच्छी रह पा रही है, आप स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो पॉजिटिविटी के साथ, तो उस जगह, उस चीज़, उस पर्सन के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी सारी चीज़ों को, वो चाहे कितना भी आपको अट्रैक्ट कर रही हों इन्फ्लुएंस की वजह से, उन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान हटाने की ज़रूरत है और सबकॉन्शियस की आवाज़ को सुनकर उस पर्सन, उस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये एक छोटा सा ध्यान देने के लिए देने की वजह से अगर छोटा सा ध्यान दे लेंगे तो जो भी परेशानियां हमारी लाइफ में चल रही, क्योंकि हमारा माइंड कुछ कर रहा है, हमारा माइंड कुछ कह रहा है और हमारा हार्ट कुछ कह रहा है, हमारा दिल किसी और चीज़ों में, कोई और जॉब करना चाहता है, किसी और बिजनेस में जाना चाहता है, लेकिन हम इन्फ्लुएंस में आ गए हैं और सोच रहे हैं कि भाई डॉक्टर की बहुत ज़्यादा कमाई है तो क्यों ना मैं MBBS कर लूँ, और या फिर कोई और कुछ काम, कोई भी इंजीनियर है या कुछ भी काम है जहाँ पे हमें इनकम बेहतर लग रही है, हम उस इनकम की तरफ भागना चाह रहे हैं, लेकिन हम अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी, अपना पोटेंशियल और अपने सबकॉन्शियस की सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके हम उस इन्फ्लुएंस वाली चीज़ की तरफ फोकस्ड हो रहे हैं और उस पर फोकस्ड होने की वजह से हम लाइफ में कभी भी पीस हासिल नहीं कर पाते हैं। तो भी हम कितने भी लेवल पे पहुंच जाएं और एक बेचैनी से मन में रह जाती है कि पता नहीं सब कुछ है लेकिन फिर भी हम सेटिस्फाई क्यों नहीं हैं, हमें अच्छा फील क्यों नहीं हो रहा, कुछ अधूरापन सा क्यों लग रहा। अधूरापन इसलिए लग रहा है क्योंकि जो सबकॉन्शियस की डिमांड्स थी वो आपने पूरी नहीं करी और उसके खिलाफ जाकर कॉन्शियस को आपने प्रेफरेंस दी। और आपने, या तो देखिए एक चीज़ और हो सकती है कि जो आपका सबकॉन्शियस है उसको इतना ट्रेन कर दो कि वो आपकी इन्फ्लुएंस वाली जो चीज़ें हैं उसके लिए ये भी अग्री करने लग जाए।
ठीक है। तो दोनों इक्वली बराबर बराबर चलेंगे, दोनों माइंड, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आप पीसफुल रहोगे ही रहोगे, आपको प्यार और पैसा, जो भी आपको अंदर से जो एक सुकून, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो लाइफ में मेरे हिसाब से, मेरा ये पर्सनल थॉट है, हमारे पीस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से और कुछ भी नहीं है। चाहे वो पैसा है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे कुछ भी है। पैसा हमें सुकून दे रहा है, पीस दे रहा है, तो पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। हमें रिश्ते अगर पीस दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, सुकून दे रहे हैं, तो रिश्ते हमारे सबकॉन्शियस को चाहिए। ठीक है। तो अभी आपको अपने जो भी परसेप्शंस जो बना रखे हैं अपने माइंड के लिए, उन पे फोकस करिए, देखिए क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट वाकई में है, क्या आपके इनर सेल्फ को चाहिए। ये चीज़ जानने के बाद में जब आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली वही चीज़ हाईलाइट पे रहेगी, वही चीज़ आपके आगे रहेगी, वही चीज़ फ्रंट रहेगी, उसी पे आप फोकस रहोगे, वही चीज़ आपकी लाइफ में बढ़ेगी, वही प्रायोरिटी में रहेगी जिसकी वाकई में आपकी लाइफ में वैल्यू है और जो आपकी लाइफ को सॉर्टेड रख रही है। राइट। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ को करना। तो अपने माइंड को क्लैरिटी दीजिए। किसी को हेल्प की ज़रूरत हो अगर अपने माइंड को क्लैरिटी देने के लिए, तो मैं यहाँ अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है। तो अगर कोई लाइफ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हों, अगर टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है या कुछ भी इस तरह से कोई इश्यूज़ अगर लाइफ में चल रहे हैं, आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज लिख सकते हैं, तो आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।